फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास 12th मैथ्स, जिसका हम कर रहे थे चैप्टर 7 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.3। तो फ्रेंड्स, हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें क्या करना है, इसमें कोई जो फंक्शन दिया गया है हमें उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये फंक्शन है आपका साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। ठीक है, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, आई लेट कर लेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है फ्रेंड, आप देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ये जो साइन क्यूब एक्स है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए। अब आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह रख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो रखिए साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स, फिर कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। तो हम किसको क्या लेट करें, अगर मैं साइन एक्स को कोस एक्स को टी लेट कर लेती हूँ, लेट कोस एक्स इज इक्वल टू टी। तो कोस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस के साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी कि साइन एक्स और ये डी एक्स, इसकी जगह क्या रख लेंगे हम, डी टी रख लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर टी क्यूब और माइनस के डी टी। तो ये माइनस आ जाएगा आपका बाहर। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 इंटू डी टी। जब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन करने पर ये टी क्यूब है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 5 है तो इसका क्या हो जाएगा, टी की पावर 6/6। और ये बाहर ये जो माइनस है ये एज इट इज। ठीक है, और प्लस सी। अब निशान चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी। तो फ्रेंड्स, टी हमने किसको लेट किया था, कोस एक्स को। तो इसकी जगह रख देंगे कोस एक्स की पावर 6/6 माइनस कोस एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। और फ्रेंड्स ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितनी आसानी से हमने सोल्व कर लिया है। सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स था, मैंने इसको खोल कर लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं हम, अभी भी ये क्यूब एक्स ही है। साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैंने लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स एज इट इज और कोस क्यूब एक्स एज इट इज और इंटू डी एक्स। अब क्या किया, कोस एक्स को टी लेट कर लिया, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस के साइन एक्स होता है, माइनस के साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, बस अब यहाँ पे इसने सारी वैल्यू पुट कर दी और अपना इंटीग्रल कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन होते हैं तो क्या करते हैं हम इनको सोल्व करने के लिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x। तो फ्रेंड्स इन दोनों को एक साथ रखेंगे और साइन 3x को एक साथ अलग रख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, हो गया 2 साइन एक्स इंटू 2 साइन ए साइन बी। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है आपके पास 2 साइन ए साइन बी का, क्या फॉर्मूला है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, ये 1/2 एज इट इज रखा, कोस ए माइनस बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, और ये जो साइन 3x है इसको साइन 3x को ऐसे का ऐसे रखा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया।
अब क्या करना है, 1/2 एज इट इज़, ये क्या बचा, कोस माइनस के एक्स। तो जो कोस होता है उसका माइनस बाहर नहीं आता, कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा कोस एक्स माइनस कोस 3x, और ये हो जाएगा साइन 3x। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये जो साइन एक्स है अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन 3x माइनस कोस 3x साइन 3x इंटू dx। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया आपको क्या करना है, आप फिर से वही 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। तो जब 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 2 कोस एक्स साइन 3x माइनस 2 कोस 3x साइन 3x। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब इसमें फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2 कोस ए कोस बी का भी फॉर्मूला होता है 2 कोस ए कोस बी। तो फ्रेंड्स 2 कोस ए कोस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 कोस ए, यहाँ पे साइन है ना तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी साइन ही करो, 2 कोस ए साइन बी। तो 2 कोस ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, 2 कोस ए साइन बी। अगर ये फॉर्मूले याद रखने की अच्छी ट्रिक ये है फ्रेंड्स, अगर देखिए एक कोस आता है और एक साइन आता है तो फॉर्मूला साइन में आएगा, लेकिन अगर दोनों कोस आएंगे या फिर दोनों साइन आएंगे तो फॉर्मूला कोस वाला होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा देंगे, चलिए। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी और इंटू dx। ठीक है, फिर प्लस 1/4 इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी इंटू dx प्लस साइन ए माइनस बी इंटू dx। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए दिखाई दे रहा है अच्छे से, देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, 1/4 एज इट इज़, ये हो जाएगा साइन 4x माइनस साइन 2x, क्योंकि फ्रेंड्स जो साइन होता है वो माइनस को बाहर निकाल देता है, इंटू dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन 6x इंटू dx प्लस साइन जीरो का मान कितना होता है 0। ठीक है, तो इसे तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x है, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस के कोस x, यानी कि माइनस के कोस 4x/4 माइनस साइन 2x का क्या हो जाएगा, माइनस के कोस 2x/2 प्लस 1/4 साइन 6x का क्या हो जाएगा, माइनस के कोस 6x/6 और प्लस c। ठीक है, अब देखिए 1/4 या 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस 4x/16 प्लस कोस 2x/8 माइनस कोस 6x/24 प्लस c। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, ये जो क्वेश्चन किया है हमने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से करने में लेंथी हो जाते हैं, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन
4x और साइन 8x है, तो क्या करना है आपको, इंटीग्रल करना है इसका साइन 4x साइन 8x इंटू डी एक्स। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 4x साइन 8x इंटू डी एक्स। तो 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, जब दोनों सेम होते हैं तो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, तो लगाइए यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन कॉस ए माइनस बी, जब 4x में से 8x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x में से 8x घटा दिया तो माइनस के 4x माइनस कोस ए प्लस बी यानी कि 12x। ठीक है, अब इंटू डी एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कोस होता है वो माइनस को बाहर नहीं निकालता, तो इसका क्या होता है, कोस 4x ही होता है ये तो, और ये हो गया कोस 12x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही कोस 12x है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 12x, एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं और प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, साइन 4x अपॉन, यहाँ 2 है यहाँ 4 है तो कितना हो जाएगा 8 माइनस साइन 12x अपॉन 24 प्लस सी। और फ्रेंड्स ये क्या होगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आप कितना इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 4 फॉर्मूले हैं, आपको चारों के चारों याद करने हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए फ्रेंड, कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 भी होता है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 भी होता है। तो हम यहाँ पे कॉस एक्स का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि ये जो 1 है हमारा ये गायब हो जाए। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूँ साइन वाला तो ये गायब हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह मैंने रख दिया ये 1, यहाँ बाहर माइनस था तो ये हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। तो देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो इस 2 से 2 कट गया, तो अब क्या बचा टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें पता है टेन स्क्वायर एक्स का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 किसके इक्वल हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 के। लिख लीजिए यहाँ पे, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो फ्रेंड्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, और ये जो इसका कोफिशिएंट है 1/2, एक्स का कोफिशिएंट उससे डिवाइड करेंगे, माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स और फिर प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये जो नीचे 2 है आप इसे ऊपर भी रख सकते हैं, इसके पास 2 टेन एक्स बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स इस चैप्टर में ये जो एक्सरसाइज है 7.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप इसको बहुत ही अच्छे से करिएगा
तो हमने कर लिए हैं इसमें 4 क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, अब अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।